अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही आसान पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 में, और वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। वो रिलेशन कितनी तरह का हो सकता है? तीन तरह का वो रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप तीन तरह की हो सकती है। नंबर वन है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या है, आप और मैं पार्टनर्स बनते हैं इस शर्त पे कि जब आपका दिल करेगा आप छोड़ सकते हो पार्टनरशिप, जब मेरा दिल करेगा मैं इसमें से आज़ाद हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल, बहुत ही आसान। सेकंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कि जब किसी खास अंडरटेकिंग या एडवेंचर के लिए कोई पार्टनरशिप बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है और उसमें हम दोनों ने पार्टनरशिप लेके यानी पार्टनरशिप बना के किसी से ठेका लिया है कंस्ट्रक्शन का। तो जब वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी ना, तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। इसी तरह मिसाल ले लें, हमने कोई मिलके मूवी बना रहे हैं, तो जब वो मूवी पूरी हो जाएगी या कोई भी इस तरह का काम करें, जब वो पूरा हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमने एक घर कंस्ट्रक्ट करवाया, हमें बड़ा बेनिफिट मिला, हम एक दूसरे के लिए बड़े लकी साबित हुए। तो अब हमने सोचा कि यार क्यों ना हम इस पार्टनरशिप को मज़ीद आगे चलाएं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगी, या तो हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दें, यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दें कि इससे आगे हम नहीं चला सकते, या फिर हम पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट करते हैं उसको। क्लियर है? तीसरी है पार्टनरशिप की टाइप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक खास टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। लेट्स सपोज हम दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की 3 साल के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए, और 3 साल में हमारा बिजनेस इतना चमका कि हम चाहते हैं इसको मजीद आगे चलाएं। तो मजीद आगे चलाने की भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं पार्टनरशिप एट विल में। क्लियर है यहाँ तक? जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं इस पर बार बार जोर देता हूँ कि हर जगह आप पहले यही लिखा हुआ पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, कि भाई पार्टनर्स जैसी मर्जी चाहे, पार्टनर जो मर्जी चाहे वो पहले तरजीह में रखा जाए। यानी एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड क्या की जा रही है ना, तो उसमें पार्टनर्स जो अपनी मर्जी से लिखना चाहे पहले प्रेफरेंस उसकी है। और अगर कोई बात पार्टनरशिप अपनी मर्जी से नहीं लिखते, यानी उन्होंने नहीं उसमें मेंशन की, फिर गाइडेंस ली जाएगी पार्टनरशिप एक्ट की। ये बात हमेशा याद रखनी है। मिसाल के तौर पे प्रॉफिट जो है वो आपस में शेयर करना है। अब कितने परसेंट शेयर करना है एग्रीमेंट में हमने नहीं मेंशन किया, ठीक है, तो होगा क्या, तब इसकी मदद ली जाएगी, तो इक्वली शेयर किया जा सकता है। इस तरह से कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने एक पार्टनरशिप बनाई, ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए थी, 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए हैं। अब आपने उसमें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि 5 साल के बाद क्या होगा, तो आपको एट दैट टाइम ऑप्शन दी जाएगी क्या आप इसे पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब ये गाइडलाइन हमें कहाँ से मिली है? ये हमें इस एक्ट से मिली है। होप सो ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे 3 टॉपिक जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे आसान से क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बना लिया है पार्टनरशिप एक्ट का। इंशाल्लाह हम इसे मज़ीद प्रोसीड करेंगे, और इसको एंड तक, जब तक पार्टनरशिप हम बना के पार्टनर्स की ड्यूटीज़ पूरी करके लायबिलिटीज़ बता के पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। हमने एंड पे जाके पार्टनरशिप को ख़त्म कर देना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर देनी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।